Assalamualaikum. I am Bisma Sabir to start today's video. In the previous video, we discussed about the physical quantities. There are the two types of the physical quantities: fundamental physical quantities and dry physical quantities. Fundamental physical quantities depend upon the seven physical quantities: length, mass, time, and other quantities. But we discuss about in separate videos length, mass, and time because they used in everyday life. It's really useful. So today lecture started. The topic is the standard of length. If there is any measurement that has proven to be the most useful to humanity, if it's लेंथ फॉर एग्जाम्पल लेंथ इज़ हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेंथ है मेजरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम किसी भी चीज़ की पहनने की कोई चीज़ हो या कोई डिस्टेंस ट्रैवल करने की हो तो लेंथ का यूज़ करते हैं। लेंथ के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। एसआई यूनिट इसका मीटर है, बट इंच, फुट, यार्ड, माइल ये सारे यूनिट भी हम यूज़ करते हैं। So definition of the length is the length is defined as the minimum distance between the 2 points lying on the same plane. It means that ऐसी पॉइंट्स जो एक ही प्लेन पे लाई करते हों, एक शुरू वाला पॉइंट और एक एंड पॉइंट हम लेते हैं और उसके फासले को हम लेंथ कहते हैं। किसी भी प्लेन पे किसी भी जगह हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसके डेफिनेशन इस तरीके से बनती है कि मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम इतना डिस्टेंस हो दो पॉइंट के दरमियान का, और वो कहाँ पे लाई कर रहा हो, सेम प्लेन पे लाई कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, वी ऑलरेडी डिस्कस। सो मीटर हमने कैसे बनाया और मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है और मीटर को कैसे स्टैंडर्डाइज किया गया इसके लिए कि ये मीटर हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहा। ठीक है, सो हमारे पास लेंथ ऑफ, इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है मीटर की, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम ट्रेवल of 1/299,792,000 or 458 of per second. It means that कि एक लाइट ट्रैवल कर रही है, इसका इनिशियल पॉइंट है, वहाँ से लाइट ने वैक्यूम में ट्रैवल किया। वैक्यूम कहाँ होता है, वैक्यूम वो स्पेस है, वो जगह है जहाँ पे एयर एग्जिस्ट नहीं करती है और लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है। कितनी कांस्टेंट होती है, 3, ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतनी लाइट ट्रैवल करेगी, जितना भी उसका फासला होगा वो 1 मीटर के बराबर होगा। और हमने सिर्फ यही चीज़ क्यों ली, इन मीटर को स्टैंडर्डाइज करने की, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास सेम मीटर होना चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी आए, जिसकी वजह से, और वैक्यूम में हमारी लाइट सेम स्पीड से मूव करती है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, तो ताकि हमारा जो स्टैंडर्डाइज यूनिट है वो सेम रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये डेफिनेशन थी, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,000 of 458 of a second। इतने लाइट ट्रैवल करे पर सेकंड, एक सेकंड में, तो हम उसको क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। द बेसिक मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ मीटर, रोड एंड इंची टेप। हम बहुत सारी मेजरमेंट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्केल, जैसे मीटर, रोड कह रहे हैं, इंची टेप यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप की हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे जो बेसिक हमारे पास है मीटर रूल। ये हमारे पास एवरीडे लाइफ में यूज़ हो रहा होता है, हर कोई यूज़ करता है, स्टूडेंट हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और सबके हाथ में ये होता है, तो इसको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो मीटर रूल होता है क्या है, ये एक स्केल है। अ मीटर रूल इज़ अ इंस्ट्रूमेंट कह लें और डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इसके किसने इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लेंथ लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ मीटर रूल ऑफ लेंथ 1 मीटर। अगर हमारे पास कोई मीटर रूल है, उस पर जो मार्किंग होती है, जो स्केल होता है, उस पर हमारे पास सेंटीमीटर में भी मार्किंग होती है, इंच में भी होती है, मीटर्स में भी होती है। और सबसे पहले 1 मीटर हमारे कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, 1 मीटर हमारे 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, मतलब कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं। ऑन मीटर रूल
ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड फर्दर इनटू द 10 डिविजन। अब हम एक और स्केल से उससे छोटे पे जाएंगे, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में जाएंगे तो कितने, और हमारे एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, तो 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है। और हमारा जो है मीटर रोल वो कहाँ तक रीडिंग, स्मॉलेस्ट रीडिंग कैलकुलेट कर सकता है 1 मिलीमीटर तक कर सकता है, इससे छोटी रीडिंग नहीं ले सकता। तो सबसे छोटी रीडिंग हमारा जो है स्केल या मीटर रोल कहाँ तक लेगा, 1 मिलीमीटर तक। या अगर हम सेंटीमीटर में इसको लेंगे तो 1 से इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर। इट इज़ मेड अप ऑफ अ लॉन्ग रिजिड पीस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो ये स्केल जो होता है हमारा मीटर रोल, यही हमारे पास एक रिजिड रॉड होती है, वुड की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, ये अप टू द मटेरियल है। उस पर लाइनिंग जो होती है वो स्केलिंग होती है, डिफरेंट टाइप की स्केलिंग होती है। हर कोई छोटा स्केल होगा तो उसमें छोटे यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, कोई बड़ा होगा, डिफरेंट टाइप्स के यूज़ होते हैं, बड़ा यूनिट यूज़ हो रहा होगा। द ज़ीरो एंड ऑफ द मीटर रूल इज़ फर्स्ट अलाइन। जो सबसे पहला हमारे पास शुरू का पॉइंट होता है वो ज़ीरो एंड होता है, उस पर ज़ीरो से मार्किंग हमारी शुरू हो रही होती है, वहाँ से हम किसी चीज़ को मेजर करना शुरू करते हैं, फर्स्ट वहाँ पे रखते हैं इनिशियल पॉइंट। फिर दूसरा एंड जहाँ तक हमें कोई पॉइंट जा रहा है, हमारा एंड पॉइंट है, उस तक मेजर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ज़ीरो से हमने लिया सेकंड पॉइंट तक, हमारे पास कैलकुलेशन 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो हमने वो रीडिंग उसकी नोट कर ली। अगर ऐसा भी होता है 12.1 सेंटीमीटर है, उसके आगे जो हमारे पास मार्किंग होती है 0.1 0.2 0.3 0.4 कि देखते हैं, and the reading is taking where the other end of the object meets the meter rule। इससे easily हम कैलकुलेशन कर लेते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और हमारी कैलकुलेशन एक्यूरेट होती है, एग्जैक्ट होती है, और हम एवरीडे लाइफ में काफ़ी बार यूज़ करते हैं। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। इजी कॉन्सेप्ट था, एवरीडे लाइफ से बिलोंग करता था ये टॉपिक हमारा। थैंक यू सो मच।